नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आरएएस मेन सीरीज के अंदर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका ज्योग्राफी से ही संबंधित है और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है। तो देखिए, सवाल कुछ इस तरह से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ रिवर। एक नदी के अंदर विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं या फिर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिससे एक नदी को गुजरना पड़ता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो नदी का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो आपको पहाड़ नजर आ जाएंगे, और पहाड़ों से गुजरने के बाद वो प्लेन एरिया में एंटर करती हैं, और प्लेन एरिया में एंटर करने के बाद वो फिर आपकी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो नॉर्मली यही 3 स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू रिवर को गुजरना पड़ता है, और इन 3 स्टेजेस को हम यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज के नाम से जानते हैं। यूथफुल स्टेज आपकी या फिर यंग स्टेज उस स्टेज को कहा जाता है जब रिवर का ओरिजिन होता है, फॉर्मेशन होती है, और ये स्टेज आपको हिमालयाज में पहाड़ों में ही नजर आएगा। उसके बाद जब ये नदी पहाड़ों से बन जाने के बाद प्लेन एरिया में एंटर करती हैं तो उस स्टेज को आपकी मैच्योर स्टेज कहा जाता है, क्योंकि वो प्लेन एरिया के अंदर एंटर कर चुकी है। इस मैच्योर स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आपकी ओल्ड स्टेज आती है, जहां पे रिवर को कहा जाता है कई बार कि रिवर जो है वो मर रही है या खत्म हो रही है, डाई कर रही है, तो वो आपकी ओल्ड स्टेज आती है जहां पर रिवर जो है बिल्कुल समुद्र से मिलने वाली होती है। अब इन्हीं सब रास्तों के बीच में, जैसे 3 मैंने आपको स्टेजेस बताए, इन्हीं 3 स्टेजेस के बीच में रिवर जब फ्लो करती है तो कई तरह की लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती हैं। कहीं पर इरोजन भी देखने को मिलता है, कहीं पर डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। तो ये वाली जो स्टेज है जहाँ पे फर्स्ट है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है जहाँ से नदी बनती है। दिस इज योर सेकंड स्टेज एंड दिस इज योर लास्ट स्टेज जहाँ पे ओशन में मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूथफुल स्टेज के बारे में। द यूथफुल स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज इन द रिवर साइकिल। यहाँ पर कई तरह के, जब ये माउंटेन से निकलती हैं, माउंटेन रेंजेस से निकलती हैं, तो बड़ी तेज नदी का पानी फ्लो कर रहा होता है, और इसकी वजह से इस फर्स्ट स्टेज के अंदर कई तरह के रैपिड्स, वाटरफॉल, कैनियंस आपको नजर आ जाएंगे। द वाटर फ्लो इन द यूथफुल रिवर इज टिपिकली फास्ट एंड टर्बुलेंट। तो इस स्टेज के अंदर जो रिवर है उसका पानी जो है बड़ा फास्ट होता है और बड़ी अच्छी खासी टर्बुलेंस के साथ होता है। इरोजन ऑफ द रिवर बेड इज रैपिड, मतलब कि नदी जो है उसका जो बेड है, जहां पर जिसके ऊपर से नदी का पानी फ्लो कर रहा है, उस जमीन को वो बड़ी तेजी से इरोड करती हैं, क्योंकि नदी का फ्लो बहुत होता है, और इस वजह से वहां पे एक वी शेप वैली बनती है। आप देख सकते हैं जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे नदी जो है वो कॉन्टिन्यूसली पहाड़ों को काट रही है, और नीचे जो डीप डाउन है वहां पे कटिंग करती जा रही है। तो नदी का पानी अगर हटा के देखेंगे तो अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज योर वी शेप वैली। कुछ इस तरह से होता है ये। इस यहाँ पे जो पत्थर है इनको काटती रहेंगी तो नदी और ज्यादा डीप जो है वी शेप वैली जो है बनाती चलेगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगली स्टेज जो होती है वो आपकी मैच्योर स्टेज होती है। मैच्योर स्टेज इज द सेकंड स्टेज इन द रिवर लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर फ्लो थ्रू द फ्लैट टेरेन। मैंने आपको बताया प्लेन एरिया में एंटर करती हैं। जैसे हिमालयन रिवर्स की बात करें तो गंगा रिवर जब उत्तराखंड तक, देहरादून तक जब फ्लो करती हैं तो वो उसकी यूथफुल स्टेज है, और वहां से आगे जब फ्लो करना स्टार्ट करती है तो वो उसकी मैच्योर स्टेज आ जाती है, जिसमें बेसिकली वो आपका बिहार और जो उत्तर प्रदेश है उस जगह से, उन राज्यों से बहती हुई निकलती है। तो ये जो आपकी यूथ मैच्योर स्टेज होती है इसके अंदर फ्लैट एरिया होता है, फ्लैट जमीन होती है, और यहाँ पर रिवर मियंडरिंग मतलब इस तरह सांप की तरह ये और ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर रिवर का जो टर्बुलेंस है वो भी कम हो जाता है। टर्बुलेंस कम होने की वजह से जो यहाँ पर रिवर है वहां पर यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज में वो जो इरोजन है वो भी कम हो जाता है। यहाँ पर रिवर गहरा काटते हुए बल्कि चौड़ाई का जो हिस्सा है, मतलब ज्यादातर चौड़ाई वाले हिस्से में रिवर काटती है, जिसकी वजह से रिवर की जो चौड़ाई है वो ज्यादा नजर आती है, हमें ज्यादा चौड़ी हो जाती है। और यहाँ पर सेडिमेंटेशन मतलब कि डिपोजिशन, पहले वाली उसमें तो क्या था, इरोजन थी, अभी यहाँ पे इरोजन तो है ही है बट वो उतनी ज्यादा भी नहीं है। सेडिमेंटेशन की डिपोजिशन जो है वो भी अच्छी खासी देखने को मिलती है हमें मैच्योर स्टेज में। और यहाँ पर आपको वी शेप वैली की जगह यू शेप वैली देखने को मिलेगी। इस तरह से पहाड़ में जैसे ये वी शेप वैली थी, यहाँ पर आपको यू शेप वैली देखने को मिलेगी मैच्योर स्टेज के अंदर। और ये आपका होता है मियंडरिंग। मेंडरिंग मतलब जब नदी इस तरह से शाम की तरह बहना स्टार्ट करती हैं। और ये आपका एग्जांपल है ऑक्सबो लेक का। नदी का पानी यूं आ रहा था, इस तरह से बह रहा था, एक टाइम ऐसा आएगा ये हिस्सा अलग से टूट ही जाएगा, नदी पानी यहाँ से बहना शुरू कर देगा और ये हिस्सा जो अलग रह जाएगा ये इस तरह से बन जाएगा, तब इसको ऑक्सबो लेक कहा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें ओल्ड एज स्टेज,
The old age stage is the final stage in the river life cycle. During this stage, the river flows through the flat terrain and has a low gradient. The water flow in an old age river is slow. देखिए, ये आपका जो ओल्ड एज लेयर आ जाती है या फिर टाइम आ जाता है, वहाँ पर रिवर बिल्कुल ही प्लेन एरिया में एंटर करके बह रही होती हैं। और ये अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो गंगा के कंटेक्स्ट में जो आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला हिस्सा है, जब वहाँ पर गंगा नदी बिल्कुल समुद्र के पास पहुँचने वाली होती है तो उस स्टेज को ही ओल्ड स्टेज कहा जाता है। यहाँ पर रिवर जो है बहुत ही स्लो बहती है, क्योंकि एलिवेशन ही नहीं है, उतराई है ही नहीं, तो बड़ी तेजी से कैसे बहेगी। बिल्कुल प्लेन एरिया आ जाता है तो बड़ी स्लोली बहती है। यहाँ पर इरोजन बिल्कुल भी नहीं होता है, कंप्लीटली यहाँ पर डिपोजिशन ही होता है, जो है मटेरियल वो डाला ही जा रहा है। The sediment load in the old age river is high and the river bed is dominated by the gravel sand. और कई तरह के ग्रेवल और सैंड जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जो आपकी मैच्योर स्टेज है अगर उसकी बात करें। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इन कंक्लूजन द रिवर लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ द मेन 3 स्टेजेस, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड एज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेज आर डिटरमाइंड बाय द रिवर ग्रेडियंट, डिस्चार्ज एंड सेडिमेंट की डिपेंड करता है जो रिवर का पाथ है उसके अंदर कितना पानी आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है, और इन सब चीज़ों की वजह से जो उसकी डेप्थ है और शेप है रिवर की वो डिसाइड होगी। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ रिवर इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम। कि रिवर जो है उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदी के अंदर जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सहायता जो प्रदान है कर सकता है, एज वेल एज यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी। और कई तरह से जो नदी का पानी है उसको हम यूज में ला सकते हैं, क्योंकि नदी का जो पानी है वो अगर देखा जाए तो इंसान के पीने लायक भी होता है और जो दूसरे कामों के लिए इंसान को पानी चाहिए उसके लिए भी होता है। आगे अगर बात करें RAS मेंस का जो कोर्स है बंडल जो है हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप इस RAS मेंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 9,999 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको 7,999 पे करने पे हमारे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हैं 9,999 का। अगर आप चाहें तो हमारा 7,999 का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो 3,999 में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट 9,999 वाला जो कोर्स है उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा। ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं जो हमने अचीव किए हैं स्टेट एग्जाम के अंदर और UPSC एग्जाम के अंदर। आप देख सकते हैं ऑलरेडी दोनों स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो है वो IPS हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आपको हर तरह की अपडेट एग्जाम से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप कोर्सेज को परचेज करना चाहे तो एक तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसके अलावा आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी ऐप भी जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और वहाँ पर भी आप जो ये कोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल हैं, टेस्ट सीरीज, हम सबको एक्सेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।